सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करने के लिए पैदा की गई है। इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाजा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहां होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आते ही अब आए, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया। कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहां बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूं, सुनो। अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें यह शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगर मन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास? हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है। आती थी पहले लिपस्टिक, उसमें खिंजीर की चर्बी। अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सूअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो। अपने घर में रहो, आदमी ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज पी रही हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता, लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो और रंग जाहिर होगा। लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा। ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं। वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है, लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है, तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो।
अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए, एक पैसा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में क्या देखा, ये तो भंगन बनी बैठी, गुस्से में आया, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगन बन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी की ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी मां बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा की, तो आयशा भी तारीफ कर रही है। और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पे पानी फेर देगी आपकी, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी में। सुना वो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। भक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ भक्त। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने एक तीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीबी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कह दी तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आंख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूं
कि अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाजें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा, शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता रहे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70-70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक नहीं सब अल्लाह ही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर। इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अगर मूड खराब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70-70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूं कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं अपनी, इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। कहा तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो, मैं था। अरे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूं। कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। वो कौवे और कबूतर वाला चुटकुला सुने हैं ना आप? एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। तो कौवा भी रो रहा था, कां कां कां, कबूतर भी गुडर 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुडर गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो कां 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला देख, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं कबूतर बोला, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो हलाल हूं और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तूने काव 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 करके मेरे कान काय पका दिए। चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कबूतर बोला मुझसे ज्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तू ये तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है। ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें